I am clear to audible and visible all of you. I am clear to audible and visible. So, good morning everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Yesterday Motivation. Myself Neha Tiwari, and today in this video I am going to tell about a very most important topics related to your how increase self-study, related to your how increase effectively self-study. Okay, so my dear friends, I know you have a lot of problems while studying. Okay, like ma'am, all students say me and comment on my YouTube channel and on my personal WhatsApp numbers. Many students comments, ma'am, don't understand of NCERT, and a lot of problems like NCERT is enough for all competitive examination point of view, like examples G mains, like examples NEET and AIMS. That means my dear friends, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि एनसीईआरटी इनफ है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने के लिए, क्या एनसीईआरटी इनफ है? So my dear friends, it's 100% sure NCERT is enough for your all competitive examination point of view. Okay, so once again, welcome back to my YouTube channel Neha Tiwari Yesterday Motivation. And my dear friends, after the watch of this video till the end, I promise you, your all confusion, your all doubts, all problems related to your self-study, which have a lot of confusion in yourself, all doubts will be cleared after the watch of this video. Okay, so watch this video till the end. Don't skip this video. Okay, so let's start with me, my all dear friends. Okay, so देखिए, firstly I want you to tell about what is your problem. Okay, listen to me carefully. Firstly, I want you to tell about what is your problem. That means students, आपका सबसे पहले हम ही आपकी प्रॉब्लम को बताएंगे एंड हम ही आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी बताएंगे. ओके, हम ही आपके प्रॉब्लम को भी बताएंगे एंड हम ही आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी बताएंगे एंड हमें आपको इतना इफेक्टिवली प्रॉपरली कैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने सेल्फ स्टडी को बहुत ही इफेक्टिवली इंक्रीज कर सकते हो. ओके, सो देखिए, एज यू नो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस and experience comes from bad experiences. Okay, so देखिए, सक्सेस जो आती है वो हमेशा एक्सपीरियंस से आती है एंड एक्सपीरियंस जो आती है आप में वो हमेशा बैड एक्सपीरियंस से आती है. तो अगर माय डियर फ्रेंड्स आप क्लास 11th में हो या 12th में हो या 10th में हो, जो भी हो, आपको आफ्टर द क्लास 12th किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फाइट करना है तो आपको ये फार्मूला हमेशा अप्लाई करना होगा, आपको ये फार्मूला हमेशा फॉलो करना होगा. वो क्या है स्टूडेंट्स? तो वो है कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस. आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, हार्ड वर्क करना होगा. वो भी किस पर हार्ड वर्क? अपनी सेल्फ स्टडी पर हार्ड वर्क करना होगा. ओके, सो कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस. आप अपनी लाइफ में सक्सेस तभी हो सकते हो सब आप में कंसिस्टेंसी होगा, जब आप हार्ड वर्क करोगे आफ्टर देन आपको सक्सेस मिल जाएगी. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वांट यू ओनली टेल अबाउट हाउ रिड्यूस योर कंफ्यूजन वाइल यू स्टडिंग. जब आप पढ़ते हो तो आपके कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है. ओके, सो नाउ स्टार्ट. सबसे पहला हम आपको आपकी प्रॉब्लम को बताएंगे. ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली.
जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्या है? जो आपकी प्रॉब्लम है वो सबसे पहले आप लोग बोलते हो कि मैम एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, क्या करें? ना आप यही बोलते हो ना कि मैम एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है तो क्या किया जाए? ओके। एंड सेकेंड जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डाउट है, आपका कंफ्यूजन है वो ये है कि मैम एनसीईआरटी इज एनफ फॉर द ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना। आप बोलते हो कि मैम एनसीईआरटी एनफ है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फाइट करने के लिए, चाहे वो जी मेंस हो, चाहे वो आपका नीट एम्स हो, चाहे वो कोई अदर इंजीनियरिंग मेडिकल लाइंस का हो, क्या एनसीईआरटी एनफ है? सेकेंड आपकी प्रॉब्लम ये है, आपका कंफ्यूजन ये है, आपका डाउट्स ये है। ओके। एंड थर्ड आपका कंफ्यूजन एंड डाउट्स क्या होता है? आई नो वेरी वेल एंड यू नो वेरी वेल आल्सो। ओके। सो थर्ड कंफ्यूजन आपका ये है स्टूडेंट्स कि हाउ सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी बुक, हाउ सॉल्व द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल, हाउ सॉल्व द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक के एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करें? ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्या ये इम्पॉर्टेंट है? ओके। सो थर्ड प्रॉब्लम आपकी ये है। एंड नेक्स्ट जो आपको प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स वो ये होती है, आपके मन में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक्स का रिफर्स करें, किसी और ऑथर की बुक्स को यूज करें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए ना। सो ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ए लॉट ऑफ डाउट्स, ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ए लॉट ऑफ डाउट्स, प्रॉब्लम्स व्हाइल स्टडिंग। जब आप स्टडी करते हो तो आपके मन में ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ए लॉट ऑफ डाउट्स आते हैं। ओके। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, हमने आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रॉब्लम्स बता दिया। ओके। हमने आपको क्या बताया? पॉइंट टू पॉइंट से हमने आपके प्रॉब्लम को डिस्कस किया। ओके। अब हम ही आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो बताएंगे। सो नेक्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक्स आई विल टेल अबाउट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इफेक्टिवली सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको पता है आप कितना भी हार्ड वर्क करोगे, जब तक उसमें आप स्मार्ट वर्क नहीं ऐड करोगे, यू कैन नॉट गेन रिक्वायर प्रॉपर नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉपर रिक्वायर्ड नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो जब तक आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क नहीं करोगे। अब इसी में स्मार्ट वर्क क्या है? आपने नोट्स बना लिया। अब वो नोट्स जो आपने बनाया है खुद से, वो चाहे ऑनलाइन के थ्रू हो, चाहे वो आपके ऑफलाइन स्कूल के थ्रू हो, चाहे वो कोचिंग के थ्रू हो, आपने नोट्स बहुत अच्छे से बना लिया। सेकेंड थिंग्स, आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, आपने प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया। ओके। बट अगर आप उसका रिवीजन ही नहीं करोगे तो दैट इज अ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है। अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया तो वो कुछ भी नहीं है। ओके। तो देखिए सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। बायोलॉजी, आप आज से क्लास 11th की बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए हमने ये टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करना इसलिए इम्पॉर्टेंट समझा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन, ये डाउट्स रहता है, वो हमेशा इरिटेट हो जाते हैं जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं ना। सो देखिए everything is a new only for you, nothing are hard, nothing is impossible, everything is possible. Okay. Everything is possible, nothing is impossible, but everything is only new for you, nothing hard. Understand? So अभी आप क्लास 11th में हो, 10th से 11th में गए हो या 11th से 12th में गए हो, तो सारी सिलेबस, सारी बुक्स आप लोगों के लिए न्यू है। तो फर्स्ट टाइम में जब आप रीड करोगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट जब आप उसका प्रैक्टिस करोगे अगेन एंड अगेन, वो आपके हैबिट में आ जाएगा, वो आपका एज ए फ्रेंड बन जाएगा, तो आपको इजी लगेगा ना। तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को अच्छे से समझेंगे। ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है।
प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अच्छे से समझना है। सेकेंड थिंग्स, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक्स है उसका प्रॉपरली नोट्स बनाना है। आफ्टर देन आपको उसी नोट्स के अकॉर्डिंग रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना है। आफ्टर देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको रिवीजन करते रहना है अगेन एंड अगेन बिफोर द एग्जाम्स के पहले आपको अगेन एंड अगेन एग्जाम्स के पहले रिवीजन करते रहना है। ओके, सो ये तो आपका सोल्यूशन हो गया। एंड I want to tell about a very most important informative information for you related to my channel. Okay, so देखिए my dear friends, अब से आपको हमारी चैनल पर सबसे पहले क्लास 11th का बायोलॉजी कवर करवाया जाएगा। और ये जो बायोलॉजी का आपका पूरा सिलेबस है, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग अच्छे से हर एक लेक्चर को अटेंड कर लिया, प्रॉपर नोट्स बना लिया, हमारे गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपने उसको फॉलो कर लिया, तो आप कोई भी नीट का एग्जाम दो, कोई भी मेडिकल रिलेटेड कोई भी एग्जाम से दो, उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप खुद से एनालाइज कर सकते हो। आप पहले केवल 1 चैप्टर का मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करिए, उसके बाद आप बहुत सारे अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए, सैंपल सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। अगर आप अनएबल हो, अगर आप एबल नहीं हो, तो आप हमारे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर देना, निगेटिव वे में कर देना, और लोगों से भी बता देना कि चैनल में कुछ नहीं होता है, कर सकते हो। बट अगर आपको लगे कि हाँ ये जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही है, 100% आपको हेल्पफुल है, तो आप हमारी सपोर्ट के लिए इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो देखिए आपको अब से हमारे इस चैनल पर स्पेशली क्या क्या करवाया जाएगा। सबसे पहले तो हमने जो अरेंजमेंट सेटअप किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझाया जाएगा। सेकेंड थिंग्स, आपको एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन समझाया गया, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ 1 टॉपिक्स 2 टॉपिक्स या मैनी टॉपिक्स के कंप्लीट होने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनवाया जाएगा ऑन अ बोर्ड पर। आफ्टर देन स्टूडेंट्स आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई जाएगी। ओके, आफ्टर देन आप कैसे बायोलॉजी के डायग्राम को इजीली ट्रिक वे में ड्रा करके उसका नेमिंग कर सकते हो, ये आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, so my all dear students, I know you understand very well what I want to tell about you. Okay, so next, firstly you will be covered about the first chapter. So now today I want to start off the first chapter in bio. Okay, so let's start with me. Okay.